आप मुझे चलें बता दें, पिछले इस साल में इस फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा को फैलाने पे कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई, कितने लोगों को जेल में डाला गया। जो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा है वो इतना आम हो गया है और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप कुछ जिसका दो दिल चाहता है वो कह देता है। लेकिन ये जो हो रहा है ये है डिजिटल दहशतगर्दी। ये डिजिटल टेररिस्ट मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, झूठ के ज़रिए, प्रोपेगेंडे के ज़रिए, फेक न्यूज़ के ज़रिए इस्तराब फैला के अपनी विल इम्पोज करता है। और जो डिजिटल दहशतगर्द है वो भी फ़ौज के ऊपर, फ़ौज की क़यादत के ऊपर, फ़ौज और अवाम के दरमियान के रिश्ते को कमज़ोर करने के लिए उस पर अटैक कर। फेक न्यूज़ पर कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई, कितने लोगों को जेल में डाला गया। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा आम हो गया, इसका कोई एहतसाब नहीं, जिसका जो जी चाहता है कह देता है। फौज और इदारे की क़यादत के खिलाफ बेहुदा बातें की गईं। कानून, अदालतें और रेगुलेशन फेक न्यूज़ फैलाने वालों को जगह देते हैं। आज़ादी राय के नाम पर हीरो बनाया जाता है। मुल्क को सॉफ्ट स्टेट बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। फौज डिजिटल और फिजिकल दहशतगर्दों के खिलाफ डट कर खड़ी है। That no one will be allowed to challenge the writ of the state without any exception। कि अज़्म इस्तेकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से। गलत तरीके से इसको कंपेयर कर रहे हैं ज़रबे अज़ब, राह नजात, उन चीज़ों से। हमारा इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इंतहाई संजीदा इशूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं। अज़्म इस्तेकाम फौजी ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम है। कौमी सलामती के इंतहाई संजीदा मामले को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, एक सियासी लॉबी चाहती है अज़्म इस्तेकाम के मकासद पूरे ना हों। सियासी लॉबी कहती है हमने ये होने नहीं देना। पैसा लगाकर अज़्म इस्तेकाम को मुतनाज़ बनाने की कोशिश हो रही है। अमन अमान सूबाई हुकूमत और इंतजामिया की जिम्मेदारी है, फौज की नहीं। समझ नहीं आता सियासी जमात अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज क्यों करा रही है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का बन्नू वाक़े से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा, बन्नू में ताजरों के अमन मार्च में कुछ मनफी अनासिर शामिल थे। रियासत और फौज के खिलाफ नारेबाजी और फायरिंग की गई। साल 2024 में होने वाले ऑपरेशंस का अगर जायज़ा लिया जाए तो इस साल मजमूई तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ अब तक 22,409 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। इस दौरान 398 दहशतगर्दों को वास्ले जहन्नम किया गया है। दहशतगर्दी के इस नासूर से निमटने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर 112 से ज़ायद ऑपरेशंस अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे अंजाम दे रहे हैं। सानह 9 मई के मंसूबा साजों और सहूलतकारों को ढील देंगे तो फस्तायत फैलेगी। डीजी ISPR का वाज़ेह पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, इंतशारी टोले ने 9 मई के बाद प्रोपेगेंडा किया कि फौज ने गोली क्यों नहीं चलाई, वाकया खुद कराया। TLP के मुजाहरे से मुतालिक सवाल पर कहा, हुकूमत और इदारे ने हसासियत के पेश नज़र बातचीत से मसला हल करने की कोशिश की, मगर प्रोपेगेंडा किया गया कि उन्हें फौज लेकर आए। बानी PTI ने अहम तनसीबात के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ कर दिया। मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, GHQ के सामने पुरअमन ने एहतजाज की कॉल दी थी। कारकुनों ने कहा था एहतजाज पुरअमन करना है। मजीद कहा, उन्होंने कोई गलती नहीं की, किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे। PTI रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस करार। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है, JIT तश्कील दी जा रही है। PTI का डिजिटल मीडिया सेल इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का मरकज बना हुआ था। पूरी दुनिया में मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा यहाँ से कराया जाता था। PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन गिरफ्तार। PTI ने दावा किया कि छापे के दौरान रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया।
नहीं चाहते कि हमारी फौज कमजोर हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है रऊफ हसन की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन्हें हजम नहीं हो रहा। हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस मईशत तबाह हुई, हमसे बड़ा कोई मुहिब्बे वतन नहीं। पीटीआई कोऑर्डिनेटर अहमद वकास पर दहशतगर्दी की दफात के तहत इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक मुलजिम के बैग की तलाशी लेने पर कलाशनकोफ, धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर बरामद हुए। पुलिस ने अदालत से मुलजिम का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। बानी पीटीआई ने लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम से भी ताउन से इनकार कर दिया। वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने पर इसरार। लाहौर पुलिस की टीम बानी पीटीआई से बगैर तफ्तीश वापस रवाना। तफ्तीशी अफसरान ने 12 मुकदमात में बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट करना था। जितने भी साजिशी टोले जो बाहर बैठकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या उन साजिशी टोलों के जो पैरोकार यहाँ बैठकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, उन सब के लिए मैसेज है कि पाकिस्तान के लोग अपने वतन से, अपनी मट्टी से बेहद मोहब्बत करते हैं और किसी भी किस्म की साजिश को कामयाब होने नहीं देंगे। और बड़े वसूख के साथ बात करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये सिस्टम भी चलेगा, हुकूमत भी चलेगी और कोई कुछ नहीं होने वाला इस मुल्क में। मायूसी फैलाकर कुछ लोग अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। साजिशी टोले नाकाम होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने वाज़े कर दिया। कहा एक ही शख्स मुल्क में इंतशार में मुलविस है, दुश्मन मुल्क इस शख्स की फंडिंग कर रहे हैं। पीटीआई पर पाबंदी का मामला हुकूमत पार्लियामेंट में लाए, हम जवाब देंगे। तुर्कमेनिस्तान के वजीर खारजा की इस्लामाबाद आमद। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। तुर्कमान वजीर खारजा पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। 30 जुलाई को ईरान के नौ मुंतखब सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक होंगे। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी क़यादत को शिरकत की दावत दी गई थी। कराची में अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए जामे मनसूबा तरजीही बुनियादों पर तैयार करना होगा। सदर आसिफ जरदारी की हिदायत। हुकूमत सिंध पायदार और तवील मुद्दती हिकमत अमली अपनाए। ज़ेर ज़मीन सुरंगों के जरिए सैलाब पर काबू पाने की फैसिबिलिटी स्टडी 3 माह में मुकम्मल की जाए। सदर मुमलिकत की आलमी मयार का सीवरेज और सैलाबी पानी के मौसर अखराज का निज़ाम अपनाने की हिदायत। आलूदा पानी साफ करने के निज़ाम से बलूचिस्तान को भी ज़राअत के लिए पानी मुयस्सर होगा। पंजाब के अजला, नारोवाल और सियालकोट में आइंदा 3 रोज़ में हाई लेवल फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। जम्मू के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद नाला 1, डाइक और पलखू में शदीद तोग़यानी मुतवक्के। मुल्हिका इलाके ज़ेर आब आने का खतरा। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 2 रुपये 11 पैसे फी यूनिट महंगी की जाएगी। बिजली सारिफीन पर 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में 2 रुपये 92 पैसे फी यूनिट इजाफे की इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत 30 जुलाई को होगी। हुकूमत तमाम IPPs का ऑडिट कराए। साबिक निगरान वजीर तिजारत और सनत गौहर एजाज का मुतालबा। कहते हैं IPPs की लागत, एक्विटी वैल्यू, कैपेसिटी का भी जायजा लिया जाए। शफाफियत और एहतसाब के लिए IPPs की तमाम मालूमात आवाम के सामने रख दें। मुस्तकबिल में भी ये अमल जारी रहे। इंट्रो में भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कि ये वाकया ज़रूर 15 को पेश आया, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है एक फैक्चुअली हमने सारे CCTV फुटेज कैमरास की रिकॉर्डिंग हर चीज़ एविडेंस हमने इनकॉर्पोरेट किया। ये 15 तारीख को ही वाकया पेश आया, लेकिन ये चूँकि ड्रामा में थे, ये आपको खुद बताएंगे। जब इन्होंने हमें रिपोर्ट किया, रिपोर्ट के बाद फौरी तौर पे इंस्टेंटली हमने लीगल एक्शन। ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाली खातून समेत 12 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। मुलजिमों से 3 गाड़ियां, वायरलेस सेट, जदीद राइफल्स बरामद। पुलिस ने गैंग के मजीद मुतासरीन से भी राब्ते शुरू कर दिए। डॉक्टर ने दिन में बाहर निकलने से मना किया, इसीलिए रात गए खातून के पास गया। खलीलुर रहमान कमर का बयान।